गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के काव्य खंड से कविता 9 जिसका शीर्षक है हमारी नींद और उनके कवि हैं वीरेन डंगवाल, उस कविता को पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम कवि जो हैं वीरेन डंगवाल उनके जीवन परिचय को जानेंगे। जीवन परिचय जानने के तत्पश्चात कविता का परिचय और उसके एक पदभाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग वीरेन डंगवाल के जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं, उनके जीवन परिचय को जानते हैं। तो प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को कृति नगर टिहरी गढ़वाल जो उत्तरांचल में पड़ता है वहाँ उनका जन्म हुआ। और बच्चों आपको पता होगा कि टिहरी गढ़वाल किस लिए प्रसिद्ध है। अगर किन्हीं को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, यह चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। आधुनिक हिंदी कविता के प्रतीकों के अनुसार इन्हें डिलीट की उपाधि भी प्रदान की गई। ये पढ़ाई के साथ साथ ये अध्यापन का कार्य भी कर रहे थे। इन्होंने पहला कविता यानी जिस कविता का संग्रह इन्होंने किया तो उस कविता का नाम था इसी दुनिया में। इसी दुनिया में इन्होंने सर्वप्रथम प्रकाशित अपना कविता किया। उसके बाद दुष्चक्र में सृष्टा इनका दूसरा कविता संग्रह था और जो हमारी कविता है हमारी नींद इसी से संकलित की गई है। और इन्हें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब हम कवि परिचय तो जान चुके हैं, अब कविता का परिचय जानेंगे। तो यह जो कविता है हमारी नींद, इस कविता के माध्यम से यह हमारे दैनिक जीवन में जो दुख और कष्ट आता है हम उससे कैसे लड़ते हैं उसका जीवन चित्रण किया गया है। और एक पौधा कैसे पेड़ बनता है, कैसे दुख कष्टों को वह सहता है, कैसे हमें जीने की राह को सिखाता है, इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो हम लोग पहले भाग में चलते हैं। पहला भाग है आपका मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ शुद्ध पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हम एक बीज हैं और बीज को पेड़ में परिणत यानी बदलाव होने के लिए बहुत समय लगता है। तो एक बीज के माध्यम से हमें वह सुझाव दे रहे हैं और कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी जब तक हमारी नींद पूरी होती है हम सो के जागते हैं तब तक क्या है पेड़ पौधे कुछ इंच बढ़ चुके थे। यानी जो भी घटनाएं इस संसार में घट रही थी वो हमारे सोने के क्रम में ही घटित हो रही थी और जब तक हम जागे तब तक बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी। और उसी घटना के उपरांत यह जो कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं उसी ये घटना का नमूना है। जैसे बोला गया कुछ शुद्ध पौधे, कुछ शुद्ध पौधे कहने का मतलब है हमारे घर में आस पड़ोस में जो फूल पत्तियों के शौकीन हैं वह पौधे को लगाते हैं। अगर हम शाम में उस पौधे में कोमल कली को देखते हैं तो जब सुबह हम जागते हैं तो क्या है एक फूल का रूप वह ले लेता है, यानी कुछ इंच वह बढ़ जाता है। अर्थात उसी तरह हमारे दैनिक जीवन में कभी दुख है, कभी सुख है, कभी कष्ट है।
अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया। नाम मात्र कोमल, देखते हैं चना या मूंग को जब हम पानी में डालते हैं वो अंकुरित हो जाता है, उसमें अंकुर का अंश आ जाता है, तो वह क्या है, अपने कोमल सींगों के माध्यम से उसको ऊपरी परत है उसको क्या करते हैं, हटाना शुरू करते हैं, ढकेलना शुरू करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति अपने विकास क्रम को क्या है, लगातार आगे की ओर बढ़ाते जाती है। जैसे ही बीज, पानी, धूप का असर पड़ता है वह पेड़ पौधे अंकुरित होकर अपने कोमल सींगों के माध्यम से क्या है, ढकेलना शुरू करते हैं। और यह सब घटना कब घटित होती है, यह सब घटना हमारे नींद के दरमियान ही घटित होती है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।